हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है वक्र y बराबर 1/x² + 1 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। पहला विकल्प है π/2 वर्ग इकाई, दूसरा विकल्प है पाई वर्ग इकाई, तीसरा विकल्प है 2 पाई वर्ग इकाई, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है समाकलन 1/1 + x² का होता है x के सापेक्ष tan इनवर्स x प्लस c का, जहां पे c एक नियतांक है। इस प्रश्न में हमको बताना यह है कि जो y बराबर 1/x² + 1 तथा x अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पहले हम देख लेते हैं कि जो है x बराबर 0 होगा तो y बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पे y बराबर आया 1, तो अर्थात यह ग्राफ जो है वह x एक्सिस को जो है 0, जो y एक्सिस को 0,1 पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा। अतः यहाँ पर अगर ये 1 है तो यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहा होगा। अब हम इसकी जो मान है x का मान कभी भी, जो y का मान है वो कभी भी 0 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो वक्र है यह कभी भी x अक्ष को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अतः अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस जो y का मान है वह x का मान जैसे जैसे, अब ये जो हर है इसका वह कभी भी वो 1 से छोटा नहीं होने वाला है, तो अर्थात यह 1 से बड़ा ही होने वाला है। तो इसका जो मान है वह जो y का मान आएगा वह क्या आएगा, वह हमेशा 1 से छोटा रहने वाला है। और जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा या x का मान निगेटिव में भी, ऋणात्मक में भी नीचे और होता जाएगा, इसका मान जो y का मान है वह बहुत कम आएगा। तो अर्थात यह जो इसका ग्राफ जो वक्र आएगा वह कुछ इस तरीके का आएगा और इस तरीके का आएगा और इन अनंत पर जाकर यह x अक्ष से मिल जाएगा। तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब ये इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो अब अनंत से माइनस अनंत से अनंत तक। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल, जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह बराबर हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर समाकलन। अच्छा, हम सिर्फ जो प्लस x अक्ष है उसका समाकलन ज्ञात करते हैं तथा यहाँ पे इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो और 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ तो एक जैसा ही होगा, इधर भी और इधर भी। तो 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 0 से लेकर प्लस अनंत तक और y dx इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। y का मान हम रख लेते हैं, तो 0 से अनंत तक y का मान है 1/1 + x का वर्ग dx, यह हो जाएगा। इसका हम जानते हैं समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, वह 0 से अनंत तक आएगा। तो यहाँ पर हम अनंत इसकी का मान रखते हैं, तो यह हो जाएगा 2 और tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 जो होता है वह 0 का मान होता है तथा tan इनवर्स इनवर्स का मान होता है π/2 - 0, जो कि पाई के बराबर आएगा, तो वर्ग इकाई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, यहाँ पे पाई है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया पाई वर्ग इकाई। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।